अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो अपनी मखलूक पर बड़ा रहम करने वाला है। ए अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर असद उमर के दावे धरे के धरे रह गए। के इलेक्ट्रिक ने अपना आप दिखा दिया। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म तो ना हुई, बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर असद उमर के वादों के बावजूद कराची के शहरियों को बिजली की बिला तात्तुल फराहमी का वादा पूरा न हो सका। के इलेक्ट्रिक की मनमानियां जारी शहरी अजाब झेलने पर मजबूर है। शहर में एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया कम हुआ, न ही गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म हो सकी। के इलेक्ट्रिक के लिए फर्नेस ऑयल और गैस की सप्लाई में इजाफा किया गया। असंतु और CNG सेक्टर को गैस फराहमी 2 रोज के लिए रोक की गई, लेकिन फिर भी हालात जूं के तूं हैं। कराची के शहरियों को सुकून मयसर न आ सका। शहर भर में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। गर्मी के सताए शहरी इस वक्त दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। दिन को बिजली आती है न रात को। वफाकी वजीर असद उमर ने हालात न बदलने पर के इलेक्ट्रिक को तहवील में लेने का अंदिया दे दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक की निजकारी की है, कराची की नहीं। कराची के शहरियों के वोट से मुंतखब होकर ऐवान में पहुँचने वाले नुमाइंदे भी बिजली लोड शेडिंग से निजात दिलाने के खातिर ख्वाह इंतजाम करने की बजाय एहतजाज और धरनों से अवाम को टरखाने में मसरूफ है। नित नए दावे, वादों और तिफल तसल्लियों से आजिज अवाम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उन्हें हर तरह से बहलाया जाता है और वक्त लिया जाता है ताकि हर गुजरते दिन के साथ बात पुरानी हो जाए और अवाम दीगर मसाइल में उलझ जाएं। लेकिन मसाइल हल होने के लिए ठोस इकदाम कहीं भी किसी भी सतह पर देखने को नहीं मिलते। क्या यही उनके वोट की कदर कीमत है? कराची के शहरियों के मसाइल हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक मसला हल होता है तो दूसरा जन्म ले लेता है। शदीद गर्मी में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कुछ इलाकों में तो पानी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। कराची के शहरियों के मसाइल हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक मसला हल नहीं होता कि दूसरा जन्म ले लेता है। शदीद गर्मी में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कुछ इलाकों में तो पानी का संगीन बहरान इख्तियार सूरत हाल कर गया है। कराची के शहरियों के मसाइल हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक मसला हल नहीं होता, दूसरा जन्म ले लेता है। कराची के शहरी शदीद गर्मी में पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कुछ इलाकों में तो पानी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। कोरंगी, इब्राहिम हैदरी, लांधी, सचलगोट, भटाइयाबाद में पानी नायाब हो गया। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। अता, बताइएगा पानी की क्या सूरत हाल है कराची में? जी देखें, बिल्कुल कराची जो है एक समंदर किनारे रिहायशी आबाद है, लेकिन यहाँ के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, बेशतर इलाके शहर के, वहाँ पे पानी शहरी जो है पानी को के लिए बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहर में पानी की किल्लत जो है दोबारा सर उठाने लगी है। इब्राहिम हैदरी हुआ, कोरंगी, शादमान, गुलिस्तान जौहर और दीगर मोहल्ले का इलाकों में जो है पानी नहीं है। वहाँ के जो मकीन है वो पानी की बूंद बूंद को तरस हैं, जबकि इन इलाकों के अहाते में जो है वाटर हाइड्रेंट कायम है। वाटर हाइड्रेंट में पानी तो मौजूद है, लेकिन उन इलाकों में मौजूद नहीं है, तो शहरी जो है वाटर हाइड्रेंट से पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। जी सही, बहुत शुक्रिया था आपका। यकना शुद्ध दो शुद्ध, कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी गायब होने पर शहरी परेशान हाल हैं। कहते हैं अब यही कसर रह गई थी कि पानी भी कम हो जाएगा। हम तो ये सुन रहे 15,000 मांग रहे, 20 मांग रहे, 10 मांग रहे। कहाँ से गरीब आदमी कहाँ से देंगे? क्या लाइन देंगे फिर उसका पैसा भरना? तो ये तो डबल कहानी हो गई ना, कहाँ से देंगे? वो कहते हैं कि हम लैंड डाल देंगे, आप हमें वोट दो, हम आपका काम करवा देंगे, मगर वो वोट लेके चले जाते हैं, मगर पानी का मसला हल नहीं करते। ये सुबह सुबह जो है ना, सब में पहला काम यही होता है हमारा कि पानी भरने का। इमरान खान साहब ने हमारे को पता नहीं किस काम पे लगा दिया है। रक्षा चला के आओ, फिर उसके बाद पानी भरो। रक्षा वैसे ही चल रहा है, उसके बाद पानी जो है ना यहाँ पर जो है ना मिलता नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं जाते। इमरान खान साहब से गुजारिश है कि हम गरीबों पे थोड़ा रहम करें और पानी तो दे दें। खाली लाइन ही नहीं है पानी की यहाँ पे, जिसको वो लोग बोलते हैं हाँ आ जाएगा आ जाएगा। अभी लाइनें डली हैं, वो पीछे तक डल गई, यहाँ तक लाइनें ही नहीं आई। वो पैसे दे देंगे, लोगों ने डलवा लिए, किसी ने 4,000 दिए, किसी ने 5,000 दिए, उनके डल गए, और जिन्होंने नहीं दिए उनके नहीं डली लाइनें। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जम के बरसे। रात देर तक होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया। खुशगवार मौसम ने गर्मी से निढाल शहरियों को खुशी से निहाल कर दिया। महकमे मौसमियात ने आज भी बारिश की नवीद सुना दी।
मौसम ने ली अंगड़ाई, हर सिमत बरखा रुत छाई, मानसून ने फिर रंग जमा दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात होने वाली बारिश से मौसम सुहाना हो गया। ठंडी हवाओं ने गर्मी और हबस की छुट्टी करा दी। मुरीद के फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल खूब बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुख्तलिफ शहरों में आसमान से बरसते पानी ने मौसम को दिलकश बना दिया। मौसम के अहवाल बताने वाले कहते हैं कि आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रहने के साथ हल्की बारिश का भी इम्कान है। मकबूजा वादी में भी बाज मकामात पर बारिश का इम्कान है। जम्मू में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34, श्रीनगर 29 और लीहा में 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। पेशावर में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन दूसरी जानिब बाराने रहमत जहमत बन गई है। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, पेशावर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो पेशावर का मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो चुका है। कल रात से जो है वो ठंडी हवा चल रही थी, जिससे जो दर्जा हरारत है उसमें नुमाया कमी देखने में आ रही है, लेकिन सुबह होते ही बादल जो थे वो छा गए और गहरी घने बादल जो थे वो छा गए। जबकि जो मूसलाधार बारिश शुरू हुई तो जो गर्मी के सताए हुए और लोड शेडिंग के जो सताए हुए शहरी थे उनके चेहरे जो हैं वो खिल उठे। जबकि अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो पेशावर का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 34 सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 38 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, हमारा कैमरामैन अगर आपको बता सके तो मेरे अकब में ही जो एक गली है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो खड़ा हुआ है। यहाँ पे गंदा पानी है, जिससे जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं वो भी फैलती हैं। जबकि WSSP वालों का यही कहना है कि पानी जो है वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो शहरी हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इनको जो है वो गुजरने के लिए जो है वो भी तकलीफ परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। जबकि दूसरी जानिब जो WSSP वाले हैं उनका भी ये देखने में आ रहा है कि सवालिया निशान जो है वो देखने में आ रहा है। जबकि WSSP की जानिब से तो दावे तो बहुत किए गए सफाई के, जबकि शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पे जो है वो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ताफुन फैला हुआ है, जिससे उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेशावर के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवैस महमूद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर में मानसून की बारिशों से निपटने के लिए वासा की जानिब से कैंप्स लगा दिए गए हैं। वासा के एहलकार मुतहरिक और तमाम मशीन्स चालू कर दी गई हैं। मजीद जानिए वकार हुसैन की इस रिपोर्ट में। शहर में बारिशों के पानी को ठिकाने लगाने के लिए महकमा वासा के एहलकार मुतहरिक हैं और मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स लगा दिए गए हैं। वासा के एहलकार कहते हैं कि इस बार माजी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर अंदाज में काम किया जाएगा। तैयार है, हम रेडी है, हम मशीनें ठीक है, हमारी मंत्री भी ठीक है। मानसून के लिए लगाए गए कैंप्स पर बारिशी पानी को शाहराहों से निकालने के लिए मशीनरीज को एक्टिव कर दिया गया है। वासा एहलकार कहते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नालों की सफाई और नकासी आप के लिए सीवरेज सिस्टम को भी रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाता है। नहीं, इस बार क्यों होगा, हमने सफाइयाँ की हुई हैं, सबको जो मशीनें तैयार हैं। एकदम बारिश आती है, इधर से उधर से लोड ज्यादा हो जाता है, एक जगह पर ये जगह नीवी है ना। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि लाहौर में इस सीजन में माजी के मुकाबले में ज्यादा बारिशें होंगी। यही वजह है कि वासा की जानिब से पहले ही बारिशों के पानी से निमटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वासा एहलकारों का कहना है कि वो बारिश के पानी को ठिकाने लगाने के लिए हर वक्त तैयार हैं और वो शहरियों से अपील करते हैं कि वो शॉपिंग बैग्स नालों में ना फेंकें, ताकि नकासी आपके लिए उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने खुद से मंसूब ऑडियो को जाली करार दे दिया और कहा है कि इस टेप में जिन मामलात की बात की गई वो तो उनके दायरे इख्तियार से ही बाहर थे। ओहदे से हटाए जाने के बाद अपने रद्द-ए-अमल में अजमल वजीर ने कहा कि उनके मुख्तलिफ इजलासों और ब्रीफिंग्स में कही गई बातों को मिलाकर मनगढ़ंत ऑडियो बनाई गई है। इश्तिहार महकमा सेहत का था, जिसका चेयरमैन वजीर सेहत होता है। कमेटी में वो तो एजाजी मेंबर थे, उनके पास फैसले का इख्तियार ही नहीं था। उन्होंने कहा कि वजीर आजम का विजन है, जिस पर इल्जामात होंगे वो जवाबदेह होगा। जो इख्तियारात मेरे पास नहीं, ऑडियो में उनकी बात हो रही है। अपने खिलाफ साजिश करने वालों को जल्द बेनकाब करूंगा। हफ्ते के रोज अजमल वजीर को एक ऑडियो टेप सामने आने के बाद ओहदे से हटा दिया गया था। इस टेप में उन्हें मुबैना तौर पर एक इश्तिहारी कंपनी के मालिक से सरकारी इश्तिहार में कमीशन मांगते हुए सुना गया।
कराची वालों के लिए एक के बाद एक मसाइल जन्म लेने लगा। कराची में दूध फरोशों ने दूध की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करते हुए फी किलो 10 रुपए दाम बढ़ा दिए। शहरी मुनाफाखोरों के इस इकदाम पर चकरा कर रह गए। अंधेर नगरी चौपट राज। कराची में बिजली और पानी माफिया के बाद डेयरी माफिया भी बेलगाम हो गई। रोजमर्रा इस्तेमाल के दूध की कीमत एकदम आसमान पर पहुंच गई। दुकानदारों ने दूध की कीमतों में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 रुपए इजाफा कर दिया। कीमतों में इजाफे के बाद दूध 120 रुपए फी लीटर बिकने लगा। दुकानदारों के मुताबिक शहर में दूध की सरकारी कीमत 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर है, लेकिन गुज़श्ता एक साल से दुकानदार खुलेआम 110 रुपए फी लीटर फरोख्त कर रहे हैं। अब एक बार फिर डेयरी फार्म्स ने एक्स फार्म कीमत बढ़ाकर दुकानदारों को दूध महंगा फरोख्त करना शुरू कर दिया, जिससे दूध की रिटेल कीमत बढ़ गई। जबकि कमिश्नर समेत कराची की शहरी हुकूमत डेयरी माफिया को लगाम देने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। पहले से मसाइल में घिरे शहरी फिर किसी निजात दहिंदे के मुंतजर हैं। शर्म तुमको मगर नहीं आती, न मजहबी इक़दार का लिहाज, न कोई शर्म हया। मुनाफाखोर मुल्क में ईद कुर्बान से 3 हफ्ते पहले ही सरगर्म हो गए। मुल्क भर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। महंगाई के सताए अवाम की दुहाइयां और अशिया जरूरिया सस्ती करने का मुतालबा। पाकिस्तान में हर साल की तरह इस साल भी मुनाफाखोर माफिया मजहबी त्यौहार का तकद्दुस भुला बैठे। ईद कुर्बान से पहले ही अवाम को कुर्बानी का बकरा बना दिया है। शहर शहर महंगाई का तूफान बर्पा हो गया है। लाहौर में 27 रुपए किलो में मिलने वाला टमाटर 130 रुपए पर चला गया। 145 रुपए किलो में बिकने वाला लहसुन 200 रुपए किलो में मिलने लगा। अदरक की कीमत में भी 60 रुपए तक इजाफा हुआ। उधर फैसलाबाद में प्याज की कीमत 8 रुपए बढ़ गई और तौर मुर्गी भी 290 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। दीगर शहरों में भी सब्जियों और मसाला जात की कीमतों को रातों रात पर लग गए हैं। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख खुद पर लगने वाले करप्शन इल्जामात के दिफा में मैदान में आ गए। कहते हैं एंटी करप्शन ने मेरे खिलाफ इल्जामात का झूठा पलंदा बनाया। फुलन देवी के कहने पर मुझे सुल्ताना डाकू बना दिया गया। नैब जब भी हमें बुलाएगा जरूर जाएंगे। सिंध में ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी आसिफ जरदारी पर बरस पड़े। बोले पीटीआई में 10% वाला निजाम नहीं है। सिंध हुकूमत को बेनकाब करने पर यह हलीम आदिल के दुश्मन बन गए। नैब हमें कोई भी इदारा नैब जब भी बुलाएगी हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, सब कुछ बताएंगे और हमें जाना चाहिए। जैसे कि शुगर कमीशन में कॉल हुई, हमारे बुजदार साहब एज अ चीफ मिनिस्टर चले जाते हैं। शुगर कमीशन में बुलाया गया, असद उमर साहब हमारे जो इस वक्त सबसे अहम तरीन वजीर हैं, वो खुद जाते हैं अपनी FIA के पास जाके सामने बयान देते हैं। वजीर आला सिंध को बुलाया गया तो उन्होंने कहा मैं नहीं जा रहा शुगर कमीशन में। तो ये एक डिफरेंस है, ये फर्क है। और हमारी लीडरशिप ने कहा है कि अगर कोई इल्जामात हैं उनको इदारों के सामने जाके अपने आप को क्लियर कर। अब मैं जरा बैकग्राउंड पे आता हूं कि कल हुआ क्या था। दोबारा बताऊं, नकवी साहब की बात को सेकंड करूं कि अगर सिर्फ नैब की एक होती, नोटिस होता, हमें अभी तक नोटिस भी नहीं है, इंक्वायरी भी नहीं है, कंप्लेंट कोई गई है उसकी उन्होंने तफसीलात मंगाई है जो उन्हें मंगानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात नहीं है जो कहेगी मुझे क्यों निकाला। जो शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आता है और इस पार्टी का मेंबर बनता है, उसको पता है कि इस पार्टी लीडर ने बाकायदा ऐलान किया है कोई करप्शन करेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा, कोई मुल्क में करप्शन करेगा वो भी नहीं रहेगा। और इसका सबूत तो कल ही दिया है। बल्दियाती इदारों के 5 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन कराची के बुनियादी मसाइल का खात्मा न हो सका। शहर के अक्सर इलाकों में कहीं सीवरेज तो कहीं कचरे के अंबार लगे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जान लेते हैं अशरफ सोलंगी से। अशरफ, किन इलाकों में सीवरेज का पानी जमा है और किन इलाकों में कचरे के अंबार लगे हैं? जी देखें, इस वक्त मैं कोरंगी के इलाके 51B में मौजूद हूँ, जहाँ पर सीवरेज के मसाइल जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। न सिर्फ सीवरेज के बल्कि बुनियादी दीगर मसाइल भी इस इलाके में बहुत सारे हैं। कैमरामैन अगर दिखाए तो ये पूरे इलाके का पार्क भी है, ग्राउंड भी है, लेकिन ये पार्क कम और कचरा कुंडी और सीवरेज से भरा हुआ नज़र ज़्यादा आ रहा है। इस तरफ भी घर हैं, चारों एतराफ में घर हैं, लेकिन सफाई सुथराई का निज़ाम ठीक नहीं है। ना तो सीवरेज का पानी कहीं टिकाने लगाया जाता है, ना ही यहाँ से कचरा उठता है, जिसकी वजह से
شہریوں کو، علاقہ مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ مچھروں کی افزائش ہوتی ہے، مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا رہا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 6 ماہ بعد جو ہے یہاں سے کچرا اٹھتا ہے اور اس کے بعد پھر نظر ہی نہیں آتے۔ سیوریج کا پانی جمع ہے جس کی وجہ سے انہیں شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر یہاں کے مسائل کو جو حل کیا جائے تاکہ ان کی مشکلیں کم ہو سکیں۔ جی بہت شکریہ اشرف سلنگی۔ شہر اقتدار میں مہنگائی کا راج ہے، کیا سبزیاں، کیا پھل، کیا گوشت، سب کے دام بڑھ گئے۔ ٹماٹر 120، پیاز 180 اور مرغی کا گوشت 330 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ مزید جانیں گے سجاد قاسمی سے۔ جی سجاد۔ جی بالکل، مہنگائی کا جن ایک مرتبہ پھر بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ 2 ہفتے تک تو حالات بہتر رہے، چیزیں اشیاء کی جو اشیاء خوردنوش کی چیزیں ہیں وہ برقرار رہی، لیکن اب دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو چکی ہیں۔ اگر بات کریں ٹماٹر کے حوالے سے تو ٹماٹر کی قیمت سنچری عبور کر چکی ہے اور اس وقت 120 سے 130 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ اس طرح اگر بات کریں پیاز کے حوالے سے تو پیاز بھی 80 سے 90 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے۔ آلو کی قیمت بھی پیچھے کہاں رہتی، وہ بھی 60 سے 70 روپے تک پہنچ چکی ہے فی کلو کے حساب سے۔ اس طرح اگر گوشت کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو مرغی کا گوشت ہے جو کہ پہلے 160 170 کا تھا، اس وقت 210 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ اس طرح بکرے کا گوشت جو ہے اس کو بھی ایسے پر لگے ہیں کہ 1100 روپے فی کلو تک اس وقت فروخت ہو رہا ہے۔ اب پھلوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھلوں کا بادشاہ آم جو ہے اس کی قیمت بھی جو ہے وہ بھی کافی بڑھ چکی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک پھل فروش موجود ہے، ان سے جان لیتے ہیں کہ کس حد تک قیمت بڑھی ہے اور پہلے کیا قیمت تھی۔ ابھی تو ٹھیک ہی ہے، کچھ نظام تھوڑا سا مہنگائی ہوئی ہے، لیکن آم کا ابھی موسم ہے اس وجہ سے آم اتنا مہنگا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں جو ہے آم ذرا تھوڑا دور سے آتا ہے وہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے، باقی آم تو وہی لوکل ریٹ چل رہے ہیں 120 130 150 200 اس طرح آموں کے پرائز چل رہے ہیں۔ تو جس طرح کی چیز ہوتی ہے اس طرح کا پرائز ہوتے ہیں۔ آپ مجھے 160 روپے کا بتا رہے تھے، وہ کون سا؟ وہ آم ہے نا، یہ سندڑی ہے، یہ 1600 روپے کے، پہلے یہ پچھلے دنوں یہ 800 روپے 900 روپے کریٹ تھا، ابھی یہ منڈی میں 1600 روپے کریٹ ہو گیا جو اچھا آم ہے۔ تو بڑی شاپ والے جیسے کرایہ دیتے ہیں، بڑے اخراجات ہوتے ہیں، وہ 200 روپے نہ بیچے تو ان کو پیسے نہیں بچتے۔ جیسا کہ آپ نے جانا کہ شہری یہ خود پھل فروش جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آم پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے اور جس میں سے ہم مہنگا دینے پر مجبور ہیں۔ اس طرح اگر بات کریں کیلے کے حوالے سے تو کیلے کی جو فی درجن جو قیمت ہے 160 سے 180 تک پہنچ چکی ہے۔ دیگر اشیاء کی جو بات کریں، دالوں کے حوالے سے بات کریں تو دال ماش کی جو ہے وہ 240 روپے فی کلو تک ہے، اور دال جو چنے کی دال ہے وہ بھی اس وقت 180 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ تو شہری یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح چیزیں مہنگی ہونی ہیں اس طرح تو پھر لاک ڈاؤن میں جو ہمیں کہا گیا تھا فوائد آپ کو دیں گے، لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے چیزیں سستی ہو جائیں گی، لاک ڈاؤن کے دوران تو وہ چیزیں سستی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ جی سجاد قاسمی شہر اقتدار سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سجاد آپ کا بہت شکریہ۔ ادھر کراچی میں ڈیری مافیا کی منمانیوں سے شہری بلبلا اٹھے، راتوں رات دودھ کی قیمتوں میں 10 روپے فی کلو اضافہ کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے کیا کم مشکلات ہیں کہ اب دودھ بھی مہنگا ہو گیا ہے، ہم گھر کے کیسے خرچے پورے کریں گے؟ سارا کیا بھائی، غریب آدمی ہے، ظاہر ہے بچوں کے لیے تو لینا ہے، چاہے دودھ 200 یا 500 جتنا بھی ہو جائے، مجبوری ہے نا یار، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے غریب آدمی کا خیال کرے۔ چاہے کتنا بھی مہنگا ہو جائے، پینے والے تو پیں گے، وہ پہلے بھی بک رہا تھا ابھی بھی بک رہا ہے، ہماری تو مجبوری ہے، اگر ہمیں مہنگا ملے گا تو ہم مہنگا بیچیں گے۔ ہمارے ٹینکی پہ پیسے بڑھے ہیں تو ہم نے بڑھائے، جب 90 تھا 90 بیچا ہے، 80 بھی بیچا ہے لاک ڈاؤن میں، جیسے پیسے کم ہوتے تو ویسے ہی بیچیں گے۔ یہ جو ڈیری فارمر تھے ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کری تھی، انہوں نے اس ٹائم کہا تھا کہ ہم رکھیں گے نارملی، پھر دوبارہ مہنگا کر دیا۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے دودھ کی قیمتیں بڑھائی ہیں، اور اس وقت آپ لوگ حالات دیکھ رہے ہیں ہمارے ملکی حالات، صحیح ہے نا۔ حالانکہ دودھ میرے خیال میں اس وقت بڑھانے کے کوئی چانس ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہوٹل چائے کے زیادہ بند ہے، تو دودھ کی کھپت اتنی ہے وہ تو پوری نہیں ہو، مطلب یہ کئی جگہ ویسٹیج ہو رہی ہے دودھ کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیچ میں دودھ کتنا سستا ہو گیا تھا، تو مجھے تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، جو یہ پرائزز بڑھائی ہیں اس کی منطق کیا ہے؟ نہیں بڑھنی چاہیے، غریب عوام کو خیال کرنا چاہیے۔ پہلے اتنی مہنگائی چل رہی ہے، اب یہ تو یعنی کہ قیمت بعد میں بڑھی ہے، پہلے انہوں نے بڑھا دی 3-4 دن پہلے 120 روپے کر دیا، غریب عوام کے ساتھ ظلم ہے۔ ملک بھر کی طرح چکوال میں بھی مہنگائی کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اشیاء خوردنوش فروخت کرنے اور خریدنے والے دونوں پریشان ہیں۔ رپورٹ کریں گے ثاقب عباس۔ چکوال میں بھی مہنگائی کا طوفان جاری ہے، جس سے عام شہری بہت متاثر ہو رہا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ مہنگائی بہت ہے جناب، اتنی مہنگائی ہے بھائی، نہ غریب بندہ نہ فروٹ کھا سکتا نہ سبزی کھا سکتا۔ حالات اس قسم سے، چینی ہے وہ نہیں مل رہی، سب آٹا تو وہ نہیں مل رہا،
कि बहुत महंगा पे मिलता चिकन सस्ता नहीं मिल रहा आपके अवाम भी बड़ी तंग है जड़ा ना कि सस्ता हुआ था जड़ा ना सस्ता देंगे। वजीर आजम इमरान खान ने जो अवाम से वादे किए थे वो सब झूठ। वजीर आजम से अपील की है कि वो महंगाई को कंट्रोल करके गरीब आदमी को रिलीफ दें। कैमरामैन शाहजेब के साथ रजत साकिब अब्बास, सच न्यूज़, चकवाल। पंजाब भर में सस्ते आटे की फरोख्त शुरू होगी। 20 किलो का थैला अब 860 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली के बायस आटे का थैला 1000 रुपए से जायद में फरोख्त होता रहा है। मजीद सूरत हाल जानते हैं इजलाल हैदर से। इजलाल बताएगा, अब दुकानदारों की जानिब से जायद दाम तो वसूल नहीं किए जा रहे। जी, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने पंजाब भर में जो अज खुद आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया था और उसके बाद जो 800 रुपए में 20 किलो का थैला आटे का दस्तयाब था, उसमें इजाफा होने के बाद मुख्तलिफ मार्केट्स में 1000 रुपये से जायद में फ़रोख्त किया जा रहा था, जिसमें बाज़ जगहों पर 150, बाज़ जगहों पर 1030 और 1100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा था। जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी कि वो आटे की कीमतें कम करेगी और गुज़श्ता दिनों सूबाई वज़ीर खुराक अलीम खान ने हिदायत जारी की कि आटे की कीमतें कम की जाएँ और उसके बाद से अब आटा जो है मुख्तलिफ जो स्टोर्स हैं, परचून की दुकानें हैं, उसमें आटे की कीमतें कम कर दी गई हैं और 860 रुपये का इस वक्त आटा दस्तयाब है। दुकानदार जो है वो 860 रुपये का बेच रहे हैं। उनसे मज़ीद मालूमात लेते हैं। जी, आप बताइएगा कि आटा जो है इस वक्त 860 रुपये का फ़रोख्त कब से कर रहे हैं, पहले इतना महंगा क्यों फ़रोख्त कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा अब जो हम फ़रोख्त कर रहे हैं, हम 860 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। लास्ट टाइम क्योंकि कीमतें ज़्यादा थी, 1030 रुपये 1030 तक आटे का रेट चला गया था। हुकूमत ने रेट का नोटिस लिया ही नहीं बिल्कुल भी। अब जाके नोटिस लेना शुरू किया और कल से अल्हम्दुलिल्लाह रेट नीचे आया आटे का। अब आटा जो सा है 860 रुपये में दस्तयाब है। ठीक है। और बाज़ जो कुछ दुकानदार हैं जो अभी भी पहले रेट पे बेच रहे हैं, पुराने रेट पे, यानी कि कोई 900 तक का बेच रहा है, कोई 1000 का बेच रहा है, कोई 1030 का बेच रहा है। लेकिन जो होलसेलर हैं वो अमूमन हम लोग जो है ना वो 860 का दे रहे हैं। जी, दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे। इनका ये कहना है कि जो आटा है उसको 860 रुपये में इस वक्त फ़रोख्त किया जा रहा है। 20 किलो का थैला 860 रुपये किलो में जो 20 किलो का थैला है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि कुछ दुकानदार अभी भी 1000 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से रेट कम किए गए हैं और इस वक्त जो 20 किलो का आटे का थैला है 860 में दस्तयाब है। और बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में बहुत से दुकानदार ऐसे भी हैं जो इस कीमत पे फ़रोख्त नहीं कर रहे और 1000 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत तमाम दुकानदारों पर इस जो हुक्म है और अमल दरामद करवाए कि जो आटे का 20 किलो का थैला है वो 860 रुपये का मिल सके। जी सही, बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर। मुल्क में महंगाई बेकाबू हो रही है। सब्जियां हो या फल, हर चीज की कीमत गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, हुकूमत अपने वादे पूरे करे। हर बंदा जो है ना दुकानदार खुद बनाए मर्जी से जो है ना बढ़ाते हैं, रेट बढ़ा देते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है गवर्नमेंट के। चीज़ें इसकी वजह से महंगी हैं क्योंकि हुकूमत ने जो लिस्ट की है उसके मुताबिक जो है दुकानदार उसको अप्लाई नहीं करते और दुकानदार खुद जो है प्राइस को बढ़ाते हैं। महंगाई का दौर चल रहा है, गरीब बंदा तो फंस गया है, क्या करें। 300-500 रुपए कमाने वाला बंदा कहाँ जाएगा, गरीब बंदा फंस गया है। बड़े आदमी तो उनके लिए तो सब कुछ सस्ता ही है। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 74 अफराद की जान ले ली। जाँ बहक अफराद की तादाद 5197 हो गई है। मजीद 2000 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। मरीजों की तादाद 2,48,872 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। मुतासरा मरीजों की तादाद भी हजारों के हिसाब से बढ़ रही है। मूजी वबा ने मजीद 74 अफराद की जान ले ली। जाम बहक अफराद की तादाद 5197 हो गई। कोरोना के मजीद 2521 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मरीजों की तादाद 2,48,872 हो गई। पंजाब में 86,556 कोरोना केस रिपोर्ट हुए। सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद 1,03,836 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 30,078 कोरोना केस सामने आ गए। बलोचिस्तान में 11,157 मरीज कोरोना में मुब्तला हैं। इस्लामाबाद में कोरोना के 14,023 केस रिपोर्ट हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 1,658 कोरोना केसेज है।
आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 1564 है। मुल्क में कोरोना के 1,56,700 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। इस्लामाबाद में हफ्तावार लॉकडाउन जारी है। हफ्ता और इतवार को मार्केट्स बंद है, सड़कों पर रश कम होता है। शहरियों का कहना है कि एसओपीज की पाबंदी करनी चाहिए, इसी में ही सबकी बेहतरी है। रिपोर्ट करेंगे अलमदार बलोच। कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए इस्लामाबाद में हफ्तावार लॉकडाउन जारी है। हफ्ते और इतवार को मार्केट्स बंद रहना मामूल है। बाकी 5 दिन एसओपीज के मुताबिक मार्केटें, दुकानें और दीगर कारोबारी मराकज खुले रहते हैं। शहरी कहते हैं कोरोना का बेहतरीन इलाज एहतियात है, हमें इंतजामिया का साथ देना चाहिए। विफाकी दर हुकूमत एसओपीज पर अमल दरामद के हवाले से दूसरे शहरियों के लिए मिसाल बनना चाहिए। हम 5 दिन अमल कर रहे हैं एसओपीज पे और 2 दिन हम दुकान बंद रखते हैं। हम हुकूमत के साथ हैं। कोरोना की वजह से दुकानें 2 दिन बंद रखते हैं, हम बिल्कुल उनका साथ दे रहे हैं, वो कोई मसला नहीं। हम 2 दिन के लिए दुकान बंद रख दी है, बस और क्या कर सकते हैं। दुकानें खोल ही लेंगे, सारी उम्र कारोबार ही किया है ना। ये बीमारी की अल्लाह की तरफ से आई है, वो किसी ने तो नहीं लाई है ना। इस्लामाबाद वाले तो मॉडल बनकर दिखाएं, मॉडल बनकर दिखाएं ये पूरे मुल्क को, बल्कि दुनिया को मॉडल बनकर दिखाएं। यहाँ तो एम्बेसीज भी हैं, दूसरी एम्बेसी वाले भी इनसे लर्न करें और पाकिस्तान गुड एजुकेटर हो जाए इन चीजों का। हफ्तावार लॉकडाउन के दौरान अशियाए जरूरिया, सब्जी, गोश्त, दूध, दही की दुकानें, तनूर और मेडिकल स्टोर खुले रहते हैं ताकि शहरियों को खाने पीने और दीगर जरूरियात में मुश्किलात पेश न आए। शहरियों का कहना है कि हमें एसओपीज पर अमल करना चाहिए और हुकूमती इक़दामात का साथ देना चाहिए ताकि कोरोना की वबा जल्द से जल्द खत्म हो और रौनकें फिर से बहाल हों। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज इस्लामाबाद। ट्रैफिक वार्डन्स की कारकर्दगी जांचने के लिए पॉइंट सिस्टम मुतारिफ करा दिया। शहरियों की मदद, फर्ज शनासी, फ्राइज में जिम्मेदारी और अच्छे रवैये पर पॉइंट्स मिलेंगे। ट्रैफिक वार्डन्स ने इनाम हासिल करना है तो कारकर्दगी दिखाना होगी। सीटीओ लाहौर ने वार्डन्स को अच्छी कारकर्दगी पर हर माह इनामात देने का ऐलान कर दिया। अच्छी शोहरत, फर्ज शनासी, अच्छे टर्नआउट पर 5-5 पॉइंट्स मिलेंगे। फराइज में जिम्मेदारी पर 5 और ओवरऑल कंडक्ट पर 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। शहरियों की मदद करने, कानून शिकन अनासिर की सरकोबी और गुमशुदा अशिया की शहरियों तक बाहिफाजत वापसी पर 10 पॉइंट्स मिलेंगे। सरकारी अमूर की बेहतरीन सर अंजाम दही और रिकॉर्ड की तकमील पर 10 पॉइंट्स, ब्रीफिंग, डीप ब्रीफिंग में हाजिर आने पर 10 पॉइंट्स, जबकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मौसर कार्रवाई पर 10 से 100 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह शहरियों से नारवा सलूक, गैर हाजिरी, फराइज में अदम दिलचस्पी और सजा मिलने की सूरत में पॉइंट्स माइनस होंगे। 24 घंटे गैर हाजिर रहने पर 10 पॉइंट्स, जबकि 4 रोज तक गैर हाजिर होने वालों को इनाम की कैटेगरी से निकाल दिया जाएगा। शहरियों की तरफ से बाद इंक्वायरी कंप्लेन दुरुस्त साबित होने पर 15 पॉइंट्स मनफी होंगे। सबसे ज्यादा 50 पॉइंट्स करप्शन की शिकायत दुरुस्त साबित होने पर मनफी होंगे। मामूली सजा पर 20 पॉइंट्स मनफी और वार्डन्स को बड़ी सजा पर इनाम की कैटेगरी से भी निकाल दिया जाएगा। जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। फैसलाबाद में ट्रैफिक का सिस्टम दरहम बरहम हो गया। शहर की शाहराहों पर 27 में से 21 इशारे खराब हो गए, जिसके बायस हादसात में भी इजाफा होने लगा। फैसलाबाद शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स का निजाम मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। शहर के 27 में से 21 ट्रैफिक सिग्नल्स खराब होने से हादसात बढ़ गए। शहर के मसरूफ तरीन चौराहों पर नस्ब 80% ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हैं। शहरियों का कहना है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हुक्काम ख्वाब गरगोश के मजे लूट रही है। गैर मयारी लाइट्स, बिजली बिल्स की अदम अदायगी और इंतजामी गफलत के बायस मुताद्दिद सिग्नल्स की बैटरियां चोरी होने की वजह से ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हुक्काम ख्वाब गफलत से जाकर ट्रैफिक सिग्नल्स को चालू करवाएं ताकि बदतरीन ट्रैफिक जैम की अजियत से निजात मिल सके। सोलर एनर्जी पर चलने वाले ट्यूबवेल किसानों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। सोलर ट्यूबवेल की वजह से किसानों को न बिजली का बिल और न ही लोड शेडिंग की परेशानी। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया में लगे सोलर ट्यूबवेल किसानों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। सिर्फ एक बार खुला खर्चा, बाद में फ्री बिजली और कोई बिल नहीं। सोलर पर चलने वाले ट्यूबवेल एक दिन में 2 एकड़ जमीन को आसानी से सैराब कर सकते हैं। किसानों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, 10 हार्स पावर की मोटर है, 16 कनाल जी सैराब कर दिंदा। सुबह 7 तो लैके शाम 4 बजे तक चलता है। बिजली महंगाई होने की वजह से अखराजात पूरे नहीं कर सकते। कम से कम महीने की 18 तो 20 हज़ार बचत आ पानी की। सानू गर्मी की वजह तो पानी अगे पूरा हो नहीं रहा। लोड शेडिंग इतनी है, बेसी अखराजात पूरे कर ही नहीं सकते। बस इस वास्ते सोलर सिस्टम का निज़ाम
लगवाया ही। सोलर ट्यूबवेल लगवाने से पहले बिजली का बिल 50,000 से 70,000 रुपए तक आता था। अब सोलर ट्यूबवेल लगवाने से एक तो जल्द जमीन सैराब करने में मदद मिलती है, तो दूसरी जानिब 20 से 25,000 तक की माहाना बिजली की बचत भी हो जाती है, जिससे छोटे बड़े किसानों को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। मुश्तरका खाते में हम अपनी अपनी बारी पर फसलों को आसानी से पानी लगाते हैं, और इसके अलावा एक बहुत बड़ी परेशानी महंगी बिजली लोड शेडिंग से भी निजात मिल गई है, और बर वक्त फसलों को पानी दे रहे हैं और अच्छी फसल काश्त कर रहे हैं। सोलर ट्यूबवेल लगवाने से जहां किसानों को महंगी बिजली और लोड शेडिंग से छुटकारा हासिल होता है, वहीं महाना हजारों रुपए की बचत भी मैसर आती है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साज न्यूज टीवी, कमालिया। खबर दें आपको, मुल्तान में जायदाद के तनाज़े पर भाई ने सगे भाइयों पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 3 भाई जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं अहमद काशिफ से। अहमद, पुलिस की जानिब से कोई कानूनी कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, काशिफ पुलिस की भारी नफरी जो है इस वक्त वहां पर पहुंच भी चुकी है, और अभी जो ताजा इत्तला मिली है उसके मुताबिक एक भाई जिसका नाम ज़हूर बयान किया जाता है, उसकी इस हवाले से डेथ भी हो चुकी है। मामला जायदाद का तनाजा था। बस्ती सियाला में ये वाकया पेश आया है। सगे ही भाई ने फायरिंग करने के बाद जो है उनको जख्मी कर दिया है, जिनमें से उनकी एक बहन जो है वो भी जख्मी है। इस वक्त तमाम जख्मियों को जो है वो निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि एक जो भाई उनका ज़हूर नामी था, उसकी जो है वो मौके पर ही डेथ हो चुकी है, और उसके अलावा जो मुल्जिम है सजाद नाम का, वो अलबत्ता जो है वो फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है कि उसको जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। जी सही। अहमद काशिफ, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में जायदाद के तनाज़ पर भाई ने सगे भाइयों पर फायरिंग कर दी है। गोलियां लगने से 3 भाई जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत जारी है। बारामूला में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। काबिज फोर्सेस ने तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन अशरफ सहराई को भी गिरफ्तार कर लिया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के बासियों पर काबिज भारतीय फोर्सेस ने जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। काबिज फौज ने एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान को जिला बारामूला में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। काबिज फोर्सेस ने मकबूजा वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर रखा है। वादी जन्नत नजीर भारतीय मजालिम की अमली तस्वीर पेश कर रही है, जहाँ काबिज फौज के हाथों इंसानियत की तजलील मामूल बन चुकी है। काबिज फोर्सेस ने तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन अशरफ सहराई को गिरफ्तार कर लिया। अशरफ सहराई को श्रीनगर में वाक़ई उनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार किया गया। बुज़दिल फोर्सेस ने अशरफ सहराई के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। मकबूजा कश्मीर में छापे, गिरफ्तारियां, कत्ल गारत बुज़दिल भारतीय फौज ने अपना शार बना रखा है। घर घर तलाशी की आड़ में चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता है। वादी में जबरी पाबंदियां ताहाल बरकरार है। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। कश्मीरियों को कोरोना की आलमी वबा के दौरान भी बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं। आलमी मंजरनामे से आपको खबर दें, जनूबी अफ्रीका के सूबा गोटैंग में चर्च की क़यादत का तनाज़ा 5 अफराद की जान ले गया। पुलिस ने तवील मुज़ाकरात के बाद यरगमाल बनाए गए 200 अफराद को हमलावरों के चुंगल से आजाद करवा लिया। अफसोसनाक वाकया जोर बेकौम के गिरजा में पेश आया। असले से 30 हमलावरों ने चर्च पर धावा बोल दिया। हमलावरों की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड हलाक हो गया। वहशियाना खूनरेजी में एक गाड़ी में 4 अफराद जलकर जिंदगी की बाजी हार गए। 6 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुसल्लह अफराद ने चर्च में मौजूद बच्चों और खवातीन से 200 अफराद को यरगमाल बनाया। नेशनल डिफेंस फोर्स के खुसूसी दस्ते जाए वकुआ पर पहुंचे। घंटों के मज़ाकरात के बाद पुलिस ने यरगमाल बनाए गए अफराद को हमलावरों के चुंगल से छुड़वा लिया। दर्जन हमलावरों को गिरफ्तार करके असलहा तहवील में ले लिया गया, जबकि पुलिस चीफ के मुताबिक हमलावर मुबैना तौर पर गिरजाघर की इमारत पर कब्जा करने के लिए आए थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कोरोना की वबा फैलने के बाद अवामी सतह पर पहली बार मास्क पहन लिया। सदर ट्रंप ने वॉल्ट्री रेड मिलिट्री अस्पताल दौरे के दौरान पहली मर्तबा मास्क का इस्तेमाल किया। व्हाइट हाउस से निकलते हुए अमरीकी का कहना था कि वो कभी भी मास्क के खिलाफ नहीं रहे। वो समझते हैं कि मास्क के इस्तेमाल के लिए मुनासिब वक्त और जगह होती है। इससे पहले उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक हरीफ जो बाइडन का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि वो मास्क नहीं पहनेंगे। अब सदर ट्रंप ने अपने ही ख्यालात की नफी करते हुए कहा कि जब आप अस्पताल में हों और किसी खास जगह पर जहां आप बहुत से सिपाहियों और लोगों से मिल रहे हों, इस सूरत हाल में मास्क पहनना अच्छी बात है।
लबनानी फौज का कहना है कि इसराइल के जंगी जहाजों ने समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी की है। तर्जमान लबनान फौज के मुताबिक इसराइली जंगी जहाजों ने रास अल नाकूरा के साहिली इलाके में घुसकर समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी की। जुमेरात के रोज भी इसराइल के 6 जंगी जहाज रास अल नाकूरा के साहिली इलाके में दाखिल हुए। इसराइल मुसलसल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। 2006 में इसराइल और लबनान के माबैन 33 रोजा जंग के खात्मे का ऐलान किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मंजूर होने वाली करारदाद के मुताबिक इसराइल लबनान के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तर्जुमान लबनानी फौज का कहना है कि इसराइल बदस्तूर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए लबनान की फजाई और जमीनी और समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने वीजों और शनाख्ती कार्ड की तजदीद के लिए दरखास्तों की वसूली शुरू कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत ने कोरोना की वजह से आयद पाबंदियों में नरमी कर दी। वीजों और शनाख्ती कार्ड की तजदीद का आगाज कर दिया। वीजा सर्विस, एंट्री परमिट और आईडी कार्ड से मुतालिक दरखास्तें 3 मराहिल में वसूल की जा रही हैं। जिन अफराद के वीजे और एमिरेट्स आईडी कार्ड मार्च और अप्रैल में जायदुल मयाद होने से गैर कानूनी हो गए थे, फिलहाल वो तजदीद करवा सकेंगे। ऐसे अफराद जिनके वीजे और कार्ड मई में गैर कानूनी हो गए हैं, वो 11 अगस्त से दरखास्त दे सकेंगे। जिन अफराद के वीजे और कार्ड 1 जुलाई और 11 जुलाई को जायदुल मयाद हो गए, वो तजदीद के लिए 10 सितंबर से दरखास्तें दे सकेंगे। वफाकी इदारे के मुताबिक रिहायशी परमिट में तौसी दे दी गई है। चीन के जनूब मगरबी इलाकों में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी, खड़ी फसलें तबाह हो गईं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं। बारिश और सैलाब से चीन के जनूबी मगरबी इलाके मुतासर हुए हैं। सुबह सिचुआन में सड़क बैठ गई, जिसके बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई और लोग मुश्किलात का शिकार हैं। मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। सूबे में दरियाओं में भी पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही है। चीन के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से लाखों एकड़ इलाके पर खड़ी फसलें तबाह और लैंड स्लाइडिंग से कई इमारतें जमीन बोस हो चुकी हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासर हो चुके, जिनके घर रेले में बह चुके हैं। इमदादी एहलकारों ने मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, जहां अशया खुरनोश की वाफिर मिकदार पहुंचाई गई है। वादी अल कुद्स पर काबिस्तानी फोर्सेस का नस्ली तासुब खुलकर सामने आ गया। मास्क ना पहनने पर फलस्तीनी नौजवान को मार मार कर लहूलुहान कर दिया गया। दूसरी जानिब इसराइली लड़की को मास्क ना पहनने पर निहायत शाइस्तगी से मास्क पहनने की तलकीन की गई। אכיפה בריונית בציבור החרדי, דוד בר לוי, אני גיבור, אתה הבאת למסכה ולא הבאת דוח, ולא הבאת דוח, ולא הבאת דוח, ולא הבאת דוח. אנחנו נאכוף את משטרת ישראל, דוד בר לוי נתן דוח לזאתי שלא הייתה למסכה, הנה זאתי שלא הייתה למסכה, הביאה למסכה ולא הבאת לה. सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल में सऊदी वली अहद मुलव्वस आलमी ताकतें मोहम्मद बिन सलमान को इंसाफ के कटहरे में लाने की राह में रुकावट बनी हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टर ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी रिपोर्टर अगंस किलामार ने तुर्क प्रोसिक्यूटर की जानिब से सऊदी अरब के 20 फरारी मुलजमों की गिरफ्तारी के हुक्म की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि सऊदी अरब इन मुलजमों को तुर्की के हवाले नहीं करेगा। अलबत्ता तुर्क अदालत का इक़दाम अहम और कानूनी है। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी रिपोर्टर ने कहा कि इस केस के असल मुलजम सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हैं और वो फिलहाल अदालत में पेश नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें बड़ी ताकतों की हिमायत और पुष्पनाई हासिल है। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी को तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी अरब के कौंसल खाने में सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर 2 अक्टूबर 2018 में बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। सहाफ़ी की लाश को सऊदी अरब ने अभी तक खशोगी के लवाहिकीन के हवाले नहीं किया। कराची टैंकर माफिया के निरखे में आ गया। वाटर बोर्ड के साथ मिलकर शहरियों को लूटने लगा। सिंध सरकार की बेहिसी और इंतजामिया की नाअहली से प्यास से सवात कर शहर में दंदनाने लगे हैं। समंदर के किनारे आबाद शहर के बासी सिंध सरकार की नाअहली का खमियाजा भुगतते टैंकर माफिया के हाथों यरगमाल बन चुके हैं। बिजली की गैरलानिया लोड शेडिंग का फायदा उठाकर टैंकर माफिया ने कराची वालों के लिए शहर में करबला मचा दी। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। इंतजामिया की मिली भगत से पीने के पानी के टैंकर की कीमत दुगनी कर दी। पानी सरकारी लाइनों से चोरी क्या हुआ, अवाम का हक अवाम को ही महंगे दामों बेचा जा रहा है। वाटर बोर्ड के अफसरान और एहलकारों की मिली भगत से पंपिंग स्टेशन से पानी के टैंकर भरकर मुख्तलिफ इलाकों में 6000 से जायद की कीमत पर फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों के लिए पानी की फराहमी मुअत्तल रहने के बाद भी शहर में मौजूद टैंकर माफिया के गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर पानी की फराहमी बिला तात्तुल जारी रहती है।
ये सूबाई हुकूमत का शहरियों के साथ किए जाने वाले इम्तियाजी सलूक का मुंह बोलता सबूत है, जिसके बायस शहरियों में एहसास महरूमी पैदा हो रही है। पंजाब और सिंध में सीएनजी स्टेशन खोल दिए गए, गाड़ी वालों को फ्यूल के लिए गैस दस्तयाब, शहरी पंप्स पर पहुंच गए, सीएनजी फिलिंग की तवील कतारें लग गई हैं। पंजाब और सिंध में सीएनजी स्टेशन खोल दिए गए, गाड़ी वालों को फ्यूल के लिए गैस दस्तयाब हो गई, शहरी पंप्स पर पहुंच गए और सीएनजी फिलिंग के लिए तवील कतारें लग गई हैं। आपको बताएं कि पंजाब और सिंध में सीएनजी स्टेशन खोल दिए गए, गाड़ी वालों को फ्यूल के लिए गैस दस्तयाब हो गई, शहरी पंप्स पर पहुंच गए और सीएनजी फिलिंग के लिए तवील कतारें लग गई हैं। पायलट्स के जाली लाइसेंस और डिग्रियों का मामला, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। रिपोर्ट में पीआईए समेत दीगर एयरलाइंस में पायलट्स की तफसीलात शामिल हैं। सिविल एविएशन की रिपोर्ट के मुताबिक पीआईए समेत दीगर एयरलाइंस के कुल 1934 पायलट्स को सिविल एविएशन ने लाइसेंस जारी किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बोर्ड ऑफ इंक्वायरी ने 262 पायलट्स के मुश्तबा लाइसेंस की निशानदही की। 54 जाली लाइसेंस वाले पायलट्स का लाइसेंस मुअत्तल करके दोबारा तस्दीक की जा रही है, जबकि 16 मुश्तबा डिग्री वाले पायलट्स में से 8 को मुअत्तल किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि जाली लाइसेंस वाले पायलट्स ने रिकॉर्ड में रद्दो बदल समेत इम्तिहान में हिस्सा नहीं लिया था। पीआईए के 141, सेरीन के 10 और एयर ब्लू के 9 पायलट्स ग्राउंड किए गए हैं। पीआईए, एयर ब्लू और सेरीन के अलावा 102 दीगर पायलट्स ग्राउंड किए जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पीआईए के 6 और शाहीन एयरलाइन के 2 पायलट की डिग्रियां जाली निकली और चंद पायलट्स ने FA और O लेवल की जाली डिग्री जमा करा रखी थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि वफाकी हुकूमत को 54 में से 28 पायलट्स का लाइसेंस मंसूख करने की समरी भेज दी है। 208 मुश्तबा लाइसेंस वाले पायलट्स में से 34 को मुअत्तली के अहकाम जारी हो चुके। मुस्तकबिल में जाली लाइसेंस से बचने और बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए नादरा को दरखास्त भेज दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इम्तिहान लेने के लिए CCTV कैमरे समेत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। कमर्शियल और एयर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए हायर सेकेंडरी, FA और FS से तालीम लाजमी करार दी गई है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए 200 घंटे जहाज उड़ाने का तजुर्बा और 3 घंटे फ्लाइट टेस्ट लिया जाएगा। एयर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए 1500 घंटे जहाज उड़ाने और 4 घंटे फ्लाइट टेस्ट लाजमी होगा और पायलट्स को लाइसेंस लेने के लिए 8 मुख्तलिफ पेपर्स देना होंगे। गिलगित बल्दिस्तान इंतखाबात को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। इंतखाबात चीफ कोर्ट गिलगित बल्दिस्तान के फैसले की रोशनी में मुअत्तल किया गया। नया शेड्यूल अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जारी किया जाएगा। एडवोकेट राजा शकील अहमद और एडवोकेट अब्बास ने गिलगित बल्तिस्तान में जारी इंतखाबी शेड्यूल को चीफ कोर्ट GB में चैलेंज करते हुए हुक्म इम्तनाई जारी करने की दरखास्त की थी। दरखास्त में इंतखाबी शेड्यूल के नोटिफिकेशन को इलेक्शन एक्ट 2017 के शेख 14 से मुतसादम करार दिया था। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल से 4 माह कबल वोटर लिस्ट मुकम्मल तैयार करना, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का क़याम, इलेक्टोरल रूल पर नजरसानी, तमाम सियासी जमातों को इनलिस्ट करना, इंतखाबी निशानात तैयार कराना, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान, पोलिंग ऑफिसर्स और अमले की तकर्रियां और उनको ट्रेनिंग का इनेकाद, जदीद टेक्नोलॉजी का क़याम, हल्का बंदियां, पोलिंग स्टेशंस का क़याम और उनका जायजा लेना लाजमी है। दरखास्त पर चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के जस्टिस अली बेग ने समाअत करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जारी इंतखाबी शेड्यूल के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए इसे मुअत्तल कर दिया, जबकि अदालती फैसले में कोरोना वायरस के मुमकिना फैलाव के खदशे को भी दुरुस्त करार दिया है। अगली समाअत 13 अगस्त को होगी। खबर दें आपको, रावलपिंडी में मरीड़ चौक के करीब मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और एक खातून जख्मी हो गई हैं। रावलपिंडी में मरीड़ चौक के करीब मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और खातून जख्मी हो गई हैं। अफसोसनाक हादसा पेश आया है रावलपिंडी में मरीड़ चौक के करीब, जहां पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और खातून जख्मी हो गई हैं। और अब आपको बताएं कि इंग्लैंड को वाहिद फुटबॉल वर्ल्ड कप का एजाज दिलाने वाले लेजेंड जैक चार्टलन इंतकाल कर गए हैं। इंग्लैंड के फुटबॉल वर्ल्ड कप साल 1966 में शानदार खेल पेश करने वाले लेजेंड खिलाड़ी जैक चार्टलन इंतकाल कर गए। फीफा वर्ल्ड कप 1966 के फातिह जैक चार्टलन की उम्र 85 बरस थी। अहले खाना की जानिब से जैक चार्टलन के इंतकाल की तस्दीक कर दी गई है। चार्टन ने होम ग्राउंड पर वेस्ट जर्मनी को फाइनल में शिकस्त देकर पहली मर्तबा इंग्लैंड को वर्ल्ड कप दिलाया, जो ताहाल वाहिद वर्ल्ड कप है जिसे इंग्लैंड ने अपने नाम किया।
गवर्नमेंट हाई स्कूल कबीरवाला के स्पोर्ट्स ग्राउंड को पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से फुटबॉल ग्राउंड में तब्दील किया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मजीद। गवर्नमेंट हाई स्कूल कबीरवाला एक कदीम तालीमी इदारा है। तकसीम हिंद से कबल भी इस इदारा में वसी ग्राउंड मौजूद था जिसमें तमाम खेल खेले जाते थे। इस स्कूल के तुलबा ने फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल ऐसी खेलों में कौमी खिलाड़ी पैदा किए जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर खेलकर मुल्क और कौम का नाम रोशन किया। लेकिन अब इस ग्राउंड को बजरिया पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड फुटबॉल ग्राउंड में तब्दील किया जा रहा है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से जारी फुटबॉल ग्राउंड की तामीर से क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल और कबड्डी जैसे खेल से वाबस्ता तुलबा में मायूसी हुई है। और अगर ये ग्राउंड सिर्फ फुटबॉल के लिए हुआ तो हमारी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी पीसीबी से। तो लिहाजा मेरी अपने अफसरान बाला से यही दरख्वास्त है कि इस ग्राउंड को तमाम गेमों के लिए जो है ना ओपन किया जाए। तकरीबन 50 साल से यहाँ गेम हो रही है, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी भी हो रही है। तकरीबन हर गेम होती है यहाँ पे। लेकिन अब ये ग्राउंड है ना फुटबॉल के लिए बना दिया गया, लेकिन हम क्रिकेटर कहाँ जाए। खेल से दूर मायूस तुलबा का मनफी सरगर्मियों में शरीक होने का भी अंदेशा है जिससे वालिदैन और शहरियों में खासी तशवीश पाई जाती है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल कबीरवाला में पढ़ता हूँ। मुझे हॉकी खेलना बहुत पसंद है। ये ग्राउंड फुटबॉल के लिए बनाया जा रहा है। मैं हॉकी कहाँ खेलूंगा और इस ग्राउंड में हॉकी खेलने की भी गुंजाइश की जाए। हुकूमत पंजाब की जानिब से एक नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्कूल के तुलबा के लिए फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल ऐसे खेल भी लाजमी करार दिए गए हैं। इस ग्राउंड को फुटबॉल ग्राउंड में तब्दील करने से बाकी खेलों के फरोग में रुकावट पैदा होगी। जरूरी है कि ग्राउंड की तामीर को स्कूल एजुकेशन पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक बनाया जाए। इंशाल्लाह इस बाबत तमाम तर काम होगा और क्रिकेट पिच के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी दूर करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि तमाम खेलों से वाबस्ता तुलबा के लिए खेलने के लिए यकसा मौके मौजूद हों। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। लोअर दीर में गर्मी और लोड शेडिंग के 27 शहरियों ने दरियाए पंजगोड़ा का रुख कर लिया है जहां वो यखबस्ता माहौल से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। रहमतुल्लाह सवाती रिपोर्ट करेंगे। लोअर दीर में इन दिनों गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो दूसरी जानिब कम वोल्टेज और लोड शेडिंग शुरू होने से शहरियों को दोहरी मुश्किलात का सामना है। गर्मी और लोड शेडिंग से तंग आकर शहरियों को बड़ी तादाद ने लोअर दीर के तफरीही मकामात और दरिया पंजगोड़ा का रुख किया है। दरिया पंजगोड़ा के किनारे पार्टीज बनाते हैं और इधर एंजॉयमेंट के लिए, सुकून के लिए, ठंडे मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए लोग आते हैं। तो हम भी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पे आ चुके हैं। दरिया पंजगोड़ा के किनारे शंग्रीला पार्क रपाद में इन दिन मकामी अफरादों का मस्कन बना हुआ है जहाँ छोटे बड़े सब दरिया के किनारे ठंडी माहौल से खूब लुत्फानंदोज हो रही है। लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है, बिजली नहीं है तो इसकी वजह से मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर दरिया पंजगोड़ा की यखबस्ता हवा से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। दरिया के किनारे आए हुए शहरी मुख्तलिफ तैयार करदा पकवान, हसीन कुदरती मनाजिर, बहते पानी और मुख्तलिफ किस्म के पूल से खूब दिल बहला रही है जबकि हर कोई खुशी के ये लम्हात अपने मोबाइल कैमरों में महफूज बना रही है। लोअर दीर में शदीद गर्मी और बिजली के नारावार लोड शेडिंग की वजह से लोगों ने दरिया पंजगोड़ा का रुख कर लिया है और यहाँ पर दरिया पंजगोड़ा की यखबस्ता हवाओं से लुत्फानंदोज हो रही है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, रबात, लोअर दीर। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।